मुझे बहुत सारे लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गाँव का तो मुझे बड़ा फख्र होता है कि बड़े लीडर हैं हमारे। प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गाँव से न था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। पूर्व कांग्रेस नेता और डीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने एक बड़ा बयान दिया है। आजाद ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जमकर कमियां गिनाई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वह सधे हुए राजनेता हैं। पीएम की तारीफ करते हुए आजाद ने कहा मोदी कभी बदला नहीं लेते। उनके इस बयान के बाद उनके पूर्व साथी रहे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा समेत कई कांग्रेसियों ने प्रतिक्रिया दी है। पवन खेड़ा ने कहा ऐसी भी क्या मजबूरी है उनकी, उन्हें सब कहने के बाद नींद कैसे आती है। गम इस बात का नहीं है कि वो बेवफा निकला, गम इस बात का नहीं है कि वो बेवफा निकला, अफसोस महज इतना है कि उसे क्या समझा था और क्या निकला। और जो वफा लुटियंस दिल्ली के एक बंगले की मोहताज हो जाए, वो वफा किस काम की, वो कल जाती है आज जाए। जिस नजरिए के खिलाफ, जिस विचारधारा के खिलाफ 50 साल से जो आदमी लड़ रहा हो, आज उसी नजरिए का ताबेदार बन जाए तो अफसोस तो सबको होता है। ना केवल हमें हो रहा है, अफसोस आज उनको भी हो रहा है जिनकी वो खिलाफत करते थे। जो हमारे नहीं हुए वो तुम्हारे क्या होंगे। आज जब वो बादशाह सलामत की शान में कसीदे पढ़ते हैं तो हंसी आती है। जिसको खुदा माना था हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने, वो बुत मिट्टी का भी नहीं निकला। हम जानना चाहते हैं साहब आपसे कि आपको रात को नींद कैसे आती हो, सुबह आईना कैसे देखते होगे और दिन भर अपनी सोहबत में खुद कैसे गुजार लेते हो। ख्याल तो आता होगा और वो ख्याल सताता भी होगा कि जिस पार्टी ने एक कार्यकर्ता को इतना बड़ा नेता बनाया, ऐसे ऐसे पद दिए कि वो एक कद्दावर नेता की श्रेणी में आ जाए, आज वो उसी पार्टी को कोस रहे हैं। बुरा लगता होगा, उन्हें भी बुरा लगता होगा, हमें पूरा भरोसा है उन्हें बुरा लगता होगा। उधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधते हुए अपने ट्विटर पर लिखा कि गुलाम नबी भाईजान, आप कांग्रेस को क्या एक्सपोज और डिमोलिश करेंगे। पहले कश्मीर में अपनी पार्टी को तो बचा लीजिए। 40 साल कांग्रेस में रहकर आपने पार्टी के साथ दगा कर दिया। अब भाजपा व पीएम मोदी की बैसाखियों के सहारे क्या हासिल कर लेंगे। वहीं कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद को ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस का नेतृत्व ही था जिन्होंने उनको आजाद बनाए रखा। सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद को क्या कुछ नहीं दिया, इसका आजाद ने जो सिला दिया उससे उन्होंने अपने नाम को गंदा किया है। गुलाम नबी आजाद साहब के लिए थैंक यू नरेंद्र मोदी जी कहने के लिए वो अदा वक्त निकालते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कांग्रेस की लीडरशिप ही थी या कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने उनको आज़ाद बनाए रखा, उनके परचम को, उनके नाम को ऊपर उठाए रखा। और अब कुछ सालों बाद पूछेंगे उनसे, 2-3 साल बाद, कि आज़ाद साहब कैसे हैं, कहाँ हैं। और मैं समझता हूँ कि आपको यदि किसी का एहसान चुकाना भी है तो फिर उस एहसान को चुकाने के लिए आवश्यक है कि आप अपने पुराने पार्टी पर, उसके नेताओं पर, जिन्होंने आपको सब कुछ दिया। सोनिया जी हमारी नेता है, राहुल गांधी जी भी हमारे नेता हैं। सोनिया जी ने क्या कुछ नहीं दिया गुलाम नबी आज़ाद साहब को। तो इसलिए आपने जो सिला उनके साथ किया है उससे आपने अपने नाम को
गंदा किया। हमारे पुराने दोस्त हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कटु टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अपने नाम को उन्होंने गंदा किया है। बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के साथ ये भी कहा था कि मैं कांग्रेस को बेनकाब और पूरी तरह से ध्वस्त नहीं करना चाहता। उनके नेतृत्व के साथ मेरे कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस की विचारधारा से मेरे कोई मतभेद नहीं है। मेरा कांग्रेस की विचारधारा पहले के कांग्रेस नेतृत्व से कोई मतभेद नहीं है। बेशक मैंने अपनी किताब में नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के समय में क्या गलत हुआ इसका उल्लेख किया है, लेकिन मैंने ये भी कहा है कि वे बड़े नेता थे। बीजेपी की भी जहाँ तारीफ करने की ज़रूरत होती है वहाँ तारीफ करते हैं, जहाँ निंदा करने की ज़रूरत है वहाँ निंदा। प्राइम मिनिस्टर हार्ड वर्क है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस पार्टी को भी लीव एंड लेट लिव, जीने दो और जीने दो। सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपना पॉलिटिक्स करने का अवसर देना चाहिए, और जब भी इलेक्शन जीत जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उसको तोड़ फोड़ करना लोकतंत्र के हक में नहीं है। तो ये चीज़ें जो बीजेपी की कमज़ोरियां हैं, हम उसकी भी निंदा करते हैं, लेकिन हम 24 घंटे नींद से उठकर बीजेपी और मोदी को गालियां नहीं देंगे। कुछ चीज़ों जो ठीक है उनको तो ठहर करना। अभी फॉरेन पॉलिसी दुनिया फेल हो गई तो इंडिया तो पास हो गया ना, बेस्ट फॉरेन पॉलिसी इस वक्त दुनिया के सब कंट्रीज़ लड़ रहे हैं और हम अकेले बच गए। दुनिया में जो हालत हो रही है तो कहाँ हिंदुस्तान तो बच ही गया उन तमाम चीज़ों से।